You are watching Active India चैनल। नई सोच नया जोश। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड बोल मस्तकों के झुंड, आज जंग की घड़ी की तुम गुहार दो। आन भान शान या की जान का हो दान, आज एक धनुष के बाण पे उतार दो। आरंभ है प्रचंड। नमस्कार, एक्टिव इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं संगीता श्रीवास्तव। दर्शकों, आप सभी जानते होंगे कि उत्तर प्रदेश विधानसभा का चुनाव काफी रोचक बन पड़ा है, घमासान मचा हुआ है। सभी राजनीतिक पार्टियां जनता को लुभाने के लिए अपने अपने तरीके से प्रचार कर रही हैं। उन पर एक नजर डालने से पहले हम क्यों न चलें उन जनसभाओं की और उनकी थोड़ी थोड़ी सी झलकियां देख लें। हम आपको बता दें, कांग्रेस ये कह रही है कि यूपी का चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। आप सभी जानते हैं कि यूपी के चुनाव में मुख्य मुकाबला बसपा और सपा के बीच ही माना जा रहा है। तस्वीरें ये सारा सब कुछ साफ कर देंगी आपके सामने। हम बात कर रहे हैं बसपा की। उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री मायावती ने परेड ग्राउंड में जनसभा की, तो सपा के अखिलेश यादव ने केपी ग्राउंड में, बीजेपी के नितिन गडकरी चौक क्षेत्र के लोगों को संबोधित करते नजर आए, तो मुरली मनोहर जोशी दारागंज में प्रचार करते दिखे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी परेड ग्राउंड में बोली, अजहरुद्दीन और दिग्विजय सिंह ने करेली में मोर्चा संभाला, उत्तर प्रदेश के लोगों को इस चुनाव में संभल कर वोट करने की ताकीद की। तो आप सभी ये तस्वीरें देख रहे हैं, साफ नजर आ रहा है कि मुख्यमंत्री मायावती जहां अपने किए गए कार्यों को गिनाकर बताकर जनता से एक बार फिर विश्वास की मांग करते नजर आ रही हैं, वहीं वो सपा को किस तरह से आड़े हाथों ले रही हैं। उनका कहना है कि अगर सपा एक बार फिर आ जाती है सत्ता में तो फिर गुंडाराज कायम हो जाएगा, घर की बहु बेटियों का शाम के बाद घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाएगा। देखिए वो क्या कह रही हैं। कुल मिलाकर भी पूरे नहीं किए हैं। इसके अलावा वे सब समाज के हित में सावधानी के तौर पर अब यहाँ मेरा आप लोगों से ये भी कहना है, आप लोग मेरी बात की तरफ ध्यान दें। इसके अलावा प्रदेश व सब समाज के हित में सावधानी के तौर पर अब यहाँ मेरा ये भी कहना है, यदि आप लोगों की लापरवाही और नासमझी के कारण प्रदेश समाजवादी पार्टी की सरकार फिर से बन जाती है, तो फिर प्रदेश में यहाँ पुनः सत्ता के गुंडों, बदमाशों व माफियाओं का राज शुरू हो जाएगा। और इसके साथ ही यहाँ हर स्तर पर कानून के स्थान पर जंगलवाद कायम हो जाएगा। और हमारी यहाँ जो बहन बेटियां इधर बैठी हुई हैं, हमारी माँ बहनें और जो हमारी बेटियां इधर बैठी हुई हैं, तो इनका फिर दिन छिपने के बाद घर से अकेले निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, जिसे आप लोगों को जरूर ध्यान में रखकर चलना है। इसी प्रकार आप लोगों की नासमझी व लापरवाही के कारण यदि किसी कारणवश लगभग 22 वर्षों से यहाँ सत्ता की भूखी चली आ रही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आ जाती है, तो फिर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के 40 वर्षों के शासनकाल की ही तरह या फिर से सब समाज में से गरीब एवं बेरोजगार लोगों का जो
और दूसरी तरफ हम बात कर लेते हैं सपा के अखिलेश यादव की। सपा की ओर से जनता को संबोधित करते नजर आ रहे थे वो, और जब वो मंच से अपनी बातें रख रहे थे तो बार बार युवाओं का जिक्र कर रहे थे, बेरोजगारी दूर करने की बात कर रहे थे। एक और खास बात उनके मुख से ये सुनी गई, उन्होंने कहा कि बाहरी कंपनियों को यहां उद्योग बढ़ाने के लिए खुला मंच दिया जाएगा और उद्योग की संभावनाओं पर खास तौर पर सपा काम करेगी। आइए सुनते हैं क्या कह रहे हैं अखिलेश यादव। अभी जब मैं इलाहाबाद आया तो आपके बिल्कुल बगल में भी बहुत बड़ी संख्या में नौजवानों ने कार्यक्रम कराया। रविंद्र यादव से लेकर के और बहुत साथी खड़े हैं, मोहम्मद हारिस से लेकर के बहुत पुराने साथी भी थे, दलवेन सोनकर जी से लेकर के बहुत सारे साथी, बहुत ऐतिहासिक कार्यक्रम और स्वागत अभी हुआ। और अगर वो कार्यक्रम और ये कार्यक्रम दोनों नौजवानों का, मैं समझता हूँ एक ऐतिहासिक कार्यक्रम इलाहाबाद में संपन्न आप लोगों ने बिल्कुल किया। पिछले 5 महीने से चलने लगा था और इसी मकसद से हुए इस सरकार ने जुल्म भी किया है, इसलिए शुरुआत होने जा रही है उत्तर प्रदेश के बदलाव की। हम लोग तो 15 तारीख, आप लोग तो वोट डालेंगे 15 तारीख को, क्योंकि इलाहाबाद में 15 तारीख को मतदान होने जा रहा है। मूल्य देने में कामयाब हो जाएंगे तो हमारा किसान खुशहाल हो जाएगा, उनके घर परिवार के जो नौजवान उनको पढ़ाई भी अच्छी मिल जाएगी, रोजगार का इंतजाम करेंगे, रोजगार नहीं दे पाएंगे तो रोजगारी भत्ता देंगे। एक पार्टी कहती थी कि समाजवादी पार्टी कंप्यूटर के खिलाफ है, अंग्रेजी के खिलाफ है, हम समाजवादी पार्टी ने फैसला ले लिया है कि जो 10वां पास करेंगे, 12वां पास करेंगे, उन्हें समाजवादी सरकार में कंप्यूटर टैबलेट और कंप्यूटर लैपटॉप देने का काम समाजवादी पार्टी। एक कई चरणों में चुनाव है, जो चुनाव उत्तर प्रदेश का खत्म होगा 7 चरणों का परिणाम आएगा 6 मार्च को, और आप जानते हो 7 तारीख के बाद 8 तारीख जब होगी तो होली मनाई जाएगी। इसलिए हम लोग नौजवान साथियों से अपील करने आए हूं कि आपका साथ, आपका सहयोग मिल जाएगा तो इस बार होली समाजवादियों की बहुत अच्छी रहेगी और बहुमत की होली होगी, बहुमत की होली होगी, सरकार की होली होगी। और इसलिए हम कहना चाहते हैं आपसे कि समाजवादियों ने बहुत संघर्ष किया है और बहुत मुकाबला किया है सरकार का। यही बाबुल अपने तमाम नौजवान साथियों के साथ साइकिल पे चल दिए थे, हम लोगों ने रोका कि मत जाओ साइकिल पर, जाने कितनी परेशानी होगी। लगभग 24 जिले, लगभग 24 जिलों में इनके तमाम साथियों के साथ साइकिल चलाई है। सहयोगी हैं इनके बहुत सारे और भी साथी हैं। हम जानते हैं इलाहाबाद के लोगों ने जब भी आंदोलन किया तो शानदार आंदोलन किया, न लाठी की परवाह की, न लाठी की परवाह की, न परवाह की कि कोई मुकदमा लग जाएगा, गंभीर धाराएं लग जाएंगी। संदीप यादव से लेकर के तमाम साथी हैं जिन्होंने खिलाफ सरकार के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद की। माहौल यूनिवर्सिटी से लेकर के हॉस्टलों का अच्छा इंतजाम कराएंगे, खाना मैस में नहीं अच्छा मिलता जितना मिलना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन से लेकर सुविधाएं देंगे। और तमाम नौजवानों ने जिन्होंने अच्छा पढ़ लिया हो, हमारा घोषणा पत्र वो जानते होंगे कि अब साइकिल भी सस्ती होने जा रही है, साइकिल सस्ती होगी और रिक्शा भी सस्ता करेंगे। सबसे ज्यादा अगर साइकिल कहीं खरीदी जाती तो आपके देश में, आपके प्रदेश में। सपा और बसपा से अलग हम 2 और पार्टियों की बात करें, बीजेपी और कांग्रेस की, तो वो भी उत्तर प्रदेश की राजनीति में अपनी अपनी धाक जमाने की फिराक में लगी हुई है। नितिन गडकरी भाजपा द्वारा गरीबी दूर करने के अलावा पिछड़ों और अल्पसंख्यक वर्ग को समान अवसर दिए जाने की बात कह रहे थे, वो कांग्रेस को आड़े हाथों लेते भी नजर आए कुछ यूं इस तरह से, इस अंदाज में। मुलायम सिंह जी का सपना एक ही है, वो पिछड़ों का विकास, मुसलमानों का विकास, उत्तर प्रदेश के गांव गरीब मजदूर किसान का विकास, ये उनका एजेंडा नहीं है। उनके जीवन का आखिरी सपना है कि उनका बेटा अखिलेश उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कैसे बने, और सोनिया गांधी जी का आखिरी सपना है
कि उनका लड़का राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री कैसे बने। बस दो एजेंडा है, इसका कुछ नहीं। एक माँ बेटों की पार्टी है, पिता पुत्र की पार्टी है, और मायावती जी की पार्टी तो होलसेल किराने की दुकान है। मैडम बोलती है तो चुपचाप बैठो, मैडम हंसती है तो हंसो, मैडम नाराज होती है तो चुप बैठो, मैडम मुझे गिरा तो चल जाओ, मैडम ने बोला काम शुरू करो तो स्टार्ट, मैडम ने बोला बंद करो तो बंद। सब गुमराह करने की रास्ते। भारतीय जनता पार्टी का मकसद किसी व्यक्ति को एमपी, एमएलए और मिनिस्टर बनना नहीं है। बहन और भाइयों, हमारा मकसद है हिंदुस्तान की तस्वीर हमको बदलनी है, हिंदुस्तान को भय, भूख, आतंक और भ्रष्टाचार से मुक्त करना। तो मुरली मनोहर जोशी ने भी बहुत ही चुटीले अंदाज में एक बार फिर से कांग्रेस की ओर निशाना साधा और भारत की गरीबी, भूखमरी जैसी समस्याओं के लिए कांग्रेस को जी भरकर कोसा भी। उन्होंने कहा कि भाजपा ऐसे में एक बेहतर विकल्प हो सकती है। उन्होंने कहा भाजपा का एजेंडा होगा कर्ज मुक्त किसान, भूख मुक्त हिंदुस्तान। हो जाए तो खरीद के रख ले, किसान को खुश रख, आप किसान को ध्यान बनाए। इसलिए मैंने ऐसी एक बात और कही है कि किसान के लिए जरूरी है, देश की खाद्य समस्या के लिए जरूरी है कर्ज मुक्त किसान। अभी प्रधानमंत्री जी ने 5-6 दिन पहले बहुत तकलीफ से भाषण किया। आप क्या बताएं, 42% बच्चे हिंदुस्तान में भूखे हैं। 2 करोड़ लोग हिंदुस्तान में रोज बिना खाए सोते हैं। बहुत शर्म की बात है। हमने कहा बहुत अच्छे, आपको शाम आई तो बड़ा देर से आई। लोग भूखे मर रहे हैं, उनको सिर्फ शर्म नहीं आ रही है। आप जरा भूखे रहते देखो। तो इसलिए कर्ज मुक्त किसान वो अनाज ज्यादा पैदा करेगा और ये भूख मिलेगी। कर्ज मुक्त किसान और भूख मुक्त हिंदुस्तान, कर्ज मुक्त किसान तो भूख मुक्त हिंदुस्तान और रोजगार युक्त नौजवान। बड़ी ताकत है नौजवान की, उसको काम ये नहीं कि नरेगा में उसको मजदूर बना और 1 रुपया देके 100 रुपये के स्टाम्प में दस्तखत करा लूं, वो भी जांच किए। अभी कर्ज मुक्त किसान, भूख मुक्त, रोजगार युक्त। और जब आपके नौजवान के पास काम होगा तो मुझे में 4 पैसे भी आएंगे। जवाब सीमा पर सशस्त्र जवान। मेरे सरकार जवानों के साथ भी घोटाला कर रही है। मैंने तीनों फौज के तीनों जनरल को हाजिर कराया। मैंने कहा बताओ क्यों कर रहे हो। बड़ा तमाशा था, इधर से जब कभी बनेगा भारत महान। 120 करोड़ लोगों में से 80 करोड़ लोग गरीब। अरे यार कौन है भैया, हम लोग पीछे हैं। हमारी सरकार ने कहा कि जिसको 80 करोड़ में अधिकांश लोगों की आमदनी 12 रुपए से 20 रुपया तक सरकारी जांच में बैठा है। मगर प्लानिंग कमीशन को लगा इसमें तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। उन्होंने इसको सुधार के कहा नहीं 20 नहीं 26 रुपये। हमने कहा जिसके 27 रुपए है वो आम अमीर हो गया, 26 रुपये कमा रहा है वो गरीब है और 27 हुए तो अमीर है। तो प्रधानमंत्री जी आपके उन अफसरों को जिन्होंने ये 25-26 रुपए तो अमीरी और गरीबी का मानदंड बनाया है, मैं उनसे कहता हूँ ये रोज 26 रुपए रोज के हिसाब से महीने भर के 780 रुपए और जरा घर से मांगे दिखाओ। और अगर 5 आपके घर में परिवार हैं सभी कमा रहे हैं तो भी तो 4,000। तो हमने कहा उसमें मकान का किराया, बिजली, पानी, बच्चों की पढ़ाई, खाना, कपड़े, जूते, बीमार हो जाए करके दिखा दो। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की बात करें तो वो इलाहाबाद की बात नहीं कर रहे, हम यूपी की पूरी बात कर रहे हैं। तो वो जो पूरी तस्वीर बता रही है कि इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति का क्या हाल है, तो कहती है कि बीते काफी दशकों से वो राजनीति की बात कर रही है। उत्तर प्रदेश की राजनीति का क्या हाल है, बर्बादी नजर आ रही है उन्हें। वो कह रहे हैं कि यहाँ पूरी तरह से लूट, भ्रष्टाचार, बेईमानी और अन्याय का
एक लंबा दौर देखा है। ऐसे में जनता को अब उत्तर प्रदेश के नए भविष्य का फैसला कर लेना चाहिए। आइए सुनते हैं सोनिया गांधी को, ये तस्वीरें आपके सामने हैं। देश का भविष्य बदलने लगता है। अब आपको उत्तर प्रदेश का नया भविष्य लिखना है। यह चुनाव कोई मामूली चुनाव नहीं है। पिछले वर्षों में उत्तर प्रदेश ने बर्बादी, लूट, भ्रष्टाचार, बेईमानी और अन्याय का एक लंबा दौर देखा है। जिन पार्टियों ने भी यहाँ सरकारें बनाई, उन सब की नीयत में खोट थी। आज वे भले ही आपके सामने वोट लेने के लिए एक दूसरे की बुराई करें, लेकिन आप खुद जानते हैं कि समय समय पर इन सब ने स्वार्थ के लिए एक दूसरे से हाथ मिलाया है। क्या समाजवादी पार्टी और बसपा ने एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाया? क्या भाजपा ने 6 महीने की कुर्सीदार का समझौता नहीं किया है? आखिर यह उत्तर प्रदेश के लोगों को कितने दिन तक धोखा देना चाहते हैं? ये कितने दिन तक जात पात और फिरका परस्ती की बीमारी जिंदा रखना चाहते हैं? अब मुझे लगता है कि आप सभी लोगों को सच्चाई साफ नजर आने लगी है। अब दर्द हाथ से गुजर चुका है। भ्रष्टाचार की इंतहा हो चुकी है। बिना रिश्वत के कोई काम होता है क्या? नहीं होता है। दुखी और गरीब की कहीं सुनवाई होती है? बिल्कुल नहीं होती है। कदम कदम पर भेदभाव, जुल्म, अन्याय और अत्याचार है। जो फरियाद लेकर आता है उसे और ज्यादा सताया जाता है। विकास का पैसा निजी लोगों की जेबों में जाता है। हमारी यूपीए सरकार ने जो लाखों करोड़ों रुपए प्रदेश के विकास के लिए, लोगों की भलाई के लिए दिए, उसकी झलक भी दिखाई नहीं देती है। महात्मा गांधी नरेगा जैसी संवेदनशील योजना तक में भयंकर भ्रष्टाचार की कपड़े हैं। वह योजना जो सत्य और अहिंसा के देवता महात्मा गांधी के नाम से हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ कि दर्द बहुत गहरा है और ऐसे दर्द से जो आग पैदा होती है उसके सामने कोई ठहर नहीं पाता है। परिवर्तन की लहर चल रही है, वह किसी न किसी मंजिल तक पहुंचेगी और वह मंजिल उत्तर प्रदेश के नवनिर्माण के अलावा और कुछ नहीं हो सकती। तो वही पहली बार इलाहाबाद के करेली पहुंचे अजहरुद्दीन ने लोगों को कुछ इस तरह से संबोधित किया और वोट मांगा। देखिए, मैं ये मेरा पहला डेब्यू मैच खेलता है इलाहाबाद में। मैं पहली बार आ रहा हूँ, तो मैं कभी भी यहाँ पे जीरो का रहा हूँ, कभी जाना नहीं चाहूंगा। यहाँ पे अगर आप इलाहाबाद में आप इतनी बड़ी हिस्टोरिक सिटी है, यहाँ पे इतने बड़े बड़े लीडर दिख रहे हैं, तो यहाँ पे इलाहाबाद के जितने भी करेली की बात नहीं करो, इलाहाबाद में पूरी बात करो कि इलाहाबाद में अगर कांग्रेस को आप हरा रहे तो इसका मतलब है आपको बहुत गलत काम करे, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता दिए और बहुत बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर दिए। तो मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी सीट इलाहाबाद में लड़ रही कांग्रेस पार्टी, वहाँ पे हर सीट पे कांग्रेस जीतना चाहिए। स्पेशली करेली में तो कांग्रेस जीतना चाहिए। आप लोग इतनी तादाद में है, लेकिन हुजूम का रहना बहुत आसान काम है। लेकिन जिस दिन पोलिंग होगी उस दिन आप जरूर जाके वोट करना और चौधरी साहब को जिताना। चौधरी साहब को जिताएंगे, आपका फायदा होगा, सबका फायदा होगा और आप तो आगे बढ़ेंगे। आपके लिए जितने नौजवान लड़के यहाँ पे, ऐसे बहुत से लड़के का नौजवान लड़के यहाँ पे बाहर जाके काम करना मुनासिब समझ है, क्योंकि इलाहाबाद में इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं है और ज्यादा यूपी में एम्प्लॉयमेंट नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप करेली में जिताएंगे तो चौधरी साहब आपके लिए अच्छे अच्छे मौके देंगे।
करेली में ही दिग्विजय सिंह ने भी जनसभा को संबोधित किया और कांग्रेस के लिए वोट मांगा। कुछ इस अंदाज में वो भाजपा पर प्रहार करते नजर आए। को छुड़ाने के लिए अडवाणी जी खुद प्रधानमंत्री के घर पे गए थे कि कर्नल पुरोहित को छोड़ दीजिए। खुद प्रधानमंत्री जी के पास गए थे प्रज्ञा सिंह ठाकुर को छोड़ दीजिए, जबकि प्रमाण है, बयान है कि ये पूरे लोग मालेगांव 1, मालेगांव 2, मोडासा, हैदराबाद का मक्का मस्जिद, अजमेर दरगाह शरीफ और समझौता एक्सप्रेस में बम फोड़ा है तो इन्हीं लोगों ने फोड़ा है। तो ये सारा परिदृश्य राजनीतिक हलचल आपके सामने हमने रखी। यूपी के विधानसभा चुनाव का जो दौर है अब अंतिम चरण की ओर बढ़ रहा है। घमासान साफ देखा जा रहा है। हालांकि तस्वीरें अभी ये साफ तो नहीं करती कि जनता का रुख किस ओर होगा, लेकिन एक बात तय है कि वास्तव में बसपा और सपा के बीच ही मुख्य मुकाबला होगा। लेकिन गणित गड़बड़ा सकता है। कौन? वो भाजपा और कांग्रेस का जो जोड़तोड़ हो सकता है या पार्टियों की अपनी समझौता हो सकता है अपना। किस तरह से यूपी के विधानसभा चुनाव में इस बार की तस्वीर सामने आएगी, ये तो वोट के बाद ही जनता तय करेगी। लेकिन तब तक के लिए संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाजत। नमस्कार। You are watching Active India channel। नई सोच, नया जोश।